कि आईएएस एस्पिरेंट हिस्ट्री को कैसे पढ़ता है। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा गजोधर ने कि गुरुदेव इतिहास क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास यानी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है वो अपने अतीत को देखने का, बड़े ध्यान से समझना, अपने अतीत को देखने का, सबसे ज्यादा करंट यहीं पर है, अपने अतीत को देखने का तरीका है, देखने का, या अपने ट्रेसेस, हम कहां से आए, हमारी यात्रा। लेकिन ये जो देखने का तरीका है वो साक्ष्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस हो गया, यानी साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास को लिखते हैं। तो यानी अतीत को देखने का तरीका, वर्ड यहां पर है। अगर तुम में से कितने लोग अवेयर हो कि पिछले कुछ समय से लगातार आपने देखा होगा कि चर्चा चल रही कि इतिहास को रीराइट करने की जरूरत है, इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है, इतिहास के नए साक्ष्य। और अभी आपने हफ्ते भर पहले देखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने जो है वो नए स्थलों की खुदाई शुरू कर दी है ताकि नए साक्ष्य लेकर इतिहास की किताबों को दोबारा लिखा जाए। क्या गवर्नमेंट के लिए इतिहास को दोबारा लिखना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल है ये है एविडेंसेस। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, ठीक है, और इसको मैच करना। मैं बात कर रहा हूं देखने का, तो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। ये मेरे हाथ में ग्लास है, ठीक है, ये मेरे हाथ में ग्लास है। अब इसमें जो है वो आधा पानी भरा हुआ है। तो देखने के तरीके में ये पुराना एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि इसको अगर हम कहा जाए कि आधा ये क्या हुआ, पानी से भरा हुआ है, तो आधा ये क्या है, खाली है, ठीक है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। सवाल है कि आप इसको किस रूप में देखते हैं। अतः यहीं पर जो है क्या होता है कि इतिहास को मेरे देखने का दृष्टिकोण क्या है। देखने का मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी किस एंगल से आप उसको देख रहे हैं। आप इसको ए एंगल से देख रहे हैं तो इतिहास आपको अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा, बी एंगल से देख रहे हैं इतिहास अलग दिखाई पड़ेगा। आपको पता है डीयू की कुछ किताबों में अभी भी जो हमारे जो क्रांतिकारी, हमारे जो महानायक सर भगत सिंह जो थे, आपने उनको क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट लिखा जाता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, आजकल बहुत चर्चा चल रही है, उसको जो है हटाने के लिए जो है वो पिटीशन भी है, उनको रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा जाता है। तो ज्यादातर जो अंग्रेजों ने जो वर्ड यूज किया वही किताबों में इस्तेमाल कर दिया। वही हम आज की डेट में हमारा यूथ जो है वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को वो अपना आदर्श मानता है। उनको मानता है कि भारत की आजादी में उन्होंने अपने प्राण समर्पित कर दिए, प्राणों की आहुति दे दी। तो अब आप देखिए कि एक व्यक्ति को देखने का नजरिया अलग अलग है, और इतिहास को हम अलग अलग नजरिए से क्यों देखते हैं। बार बार सबसे ज्यादा छेड़खानी क्यों होती है? सरकारें बदलने के साथ हिस्ट्री के करिकुलम में चेंज होना शुरू हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा पेचीदा और सबसे ज्यादा फंसाने वाली चीज आपके यही होगी। भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगी, फंसोगे तुम इतिहास में ही, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, तो दृष्टिकोण यानी कि जो आपका व्यू एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ये अलग अलग एंगल, ए का एंगल अलग है, बी का एंगल अलग है, सी का एंगल अलग है। जैसे आप अंग्रेजों के जो पिट्ठू इतिहासकार है, हिस्टोरियन, अगर उनकी किताब देखोगे तो जानते हो क्या लिखा जाता है? भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अभी हम जनरली जानते हैं एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ये हम 3 भाग जानते हैं। वो लिखेंगे हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया या ईसाई इंडिया। ये उनके तरीके हैं भारत के इतिहास को बांटने का। तो हर कोई अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, भारत के इतिहास को लिखने की कोशिश कर रहा है। दृष्टिकोण, आखिर ये दृष्टिकोण अलग अलग वो क्यों करते हैं? क्या ये अनजाने से करते हैं? क्योंकि अगर ये साक्ष्यों पर पूरी तरह से आधारित है तो साक्ष्य यानी एविडेंस तो सबके लिए बराबर होने चाहिए, ठीक है, एविडेंस सबके लिए बराबर होने चाहिए। अब जरा यहां पर एक ट्विस्ट एंड टर्न तुम्हें बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि ये तीनों व्यक्ति इस इतिहास को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? इतिहास आखिर करता क्या है? इतिहास जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, हिस्ट्री जो होती है, ठीक है, हिस्ट्री जो है ये फ्यूचर के ट्रेसेस को तय करती है, फ्यूचर का कोर्स तय करती है, यानी भविष्य का रास्ता तय करती है, भविष्य का रास्ता तय करती है। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, बहुत ध्यान से। जो आज की मेरी क्लास है वो तुम्हारे इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद शिक्षक आपको कोर्स पढ़ाएंगे, करिकुलम बताएंगे, सिलेबस मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे पढ़ना क्यों है? एक ऑफिसर की तरह पढ़ना है या एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरह पढ़ना है? ये अंतर आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट अंतर तय करेगा। इस लबासना की जर्नी में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने जा रहा है तुम्हारा, ये ध्यान रखना। तो मेरी बात को आज बड़े ध्यान और बहुत कायदे से सुनना, बहुत कायदे से सुनना, यहां से तुम्हारा दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। तो मेरे भविष्य के फ्यूचर कोर्स जो है मेरा, वो ये तय करता है
ठीक है, फ्यूचर का रास्ता तय करता है। अब फ्यूचर के रास्ते से एक राष्ट्र पर क्या फर्क पड़ने वाला है, जरा हम ये देखते हैं। फ्यूचर का रास्ता, एग्जाम्पल लेता हूं। देश आजाद हुआ, 1947 में हमें फ्रीडम मिली, ठीक है। एक कोर्स ऑफ एक्शन हमें लेके चलना है। आपने देखा होगा आज के समय में एक नई बातें आने लगी है कि जो ब्राउन साहिब थे, यानी जो अंग्रेजों की मानसिकता, विदेशों में पढ़े लिखे लोग थे, जो ये मानते थे कि भारत की अपनी संस्कृति में उतना दम नहीं है जितना फॉरेन की संस्कृति में, उन लोगों ने, अंग्रेजों ने मैकाले, जो अकॉर्ड था, मैकाले के हिसाब से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया और पूरा सिस्टम उन्होंने ब्रिटिश का लाकर रख दिया। बड़े ध्यान से बात सुनना। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि बोला कि सत्ता तो है, आज ब्रिटिश की सत्ता है, कल चली जाएगी, लेकिन अगर हमने भारतीयों की मेंटेलिटी को वेस्टर्न के हिसाब से सेट कर दिया तो क्या होगा, ये जिंदगी भर हमारे गुलाम रहेंगे, इनको, इनका झंडा बदल जाएगा, इनकी सरकार बदल जाएगी, लेकिन मेंटली ये हमारे अंडर में रहेंगे। और ये चाहे वो किताबों के थ्रू किया जाए या टेलीविजन के थ्रू किया जाए या मोबाइल के थ्रू किया जाए। आज अमेरिका, छोटी सी एक बात कह रहा हूं, अगर आज का न्यूज़पेपर पढ़कर आए हो, मेरे साथ पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बहुत अपडेट होना चाहिए। तुम लोगों ने आज पढ़ा कि अमेरिका और कनाडा में टिकटॉक मोबाइल फोन में बैन कर दिया गया। किसने किसने पढ़ा? मुझे सब लोग हाँ या ना में जवाब दे। किसने किसने पढ़ा कि अमेरिका और कनाडा में टिकटॉक बैन कर दिया गया? कितने कितने लोगों ने पढ़ा? अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं इतिहास की। कितने लोगों ने यह बात पढ़ी है? कितने पढ़ा? अच्छा, भारत ने बहुत साल पहले जो है एडवांस में जाते हुए टिकटॉक को बैन कर दिया कि उसके माध्यम से भारत विरोधी तत्वों को शामिल किया जा रहा है। अमेरिका जो पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा लेके चलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कनाडा, वहां पर जो है वो खालिस्तान का समर्थन करने वाले आतंकवादी या तमाम जो है आतंकवादी वहां बैठे हुए हैं। कनाडा कहता है कि नहीं भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी करो। वो बोलने वाला देश आज अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए कि भाई इससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो रहा है, उसने क्या किया? बैन लगा दिया। अब सोचो कि पूरी दुनिया को ये ज्ञान देने वाला वेस्टर्न कि भाई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का ध्यान रखना चाहिए। तुमने देखा भारत में जो है प्रेस की फ्रीडम बहुत नीचे, यहां तक कि कहा जाता है कि हम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी नीचे हैं। यही विदेशों से ही वो सारी रिपोर्ट आती है, यही कमबख्त वो रिपोर्ट छापते हैं, और भारत को हर सूचकांक में नीचे। देखो भुखमरी, भारत पाकिस्तान से नीचे। आज पाकिस्तान से हमारी कोई कंपैरिजन है? जो है वो फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम में हम नीचे, अव्यक्त की स्वतंत्रता में हम नीचे, तो हर चीज में हमें नीचे दिखाते हैं। और आज वो क्या कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए, जिनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, आज उन्होंने बंद कर दी। तो ये आप अंदाजा लगाओ कि क्या है ये। आज उनको लग रहा है कि इसके माध्यम से चाइनीज जो चीजें हैं वो उनके देश में इन्फिल्ट्रेट करें। वो बाउंड्रीज तो सेव कर सकते हैं, लोगों की मेंटालिटी नहीं सेव कर सकते। तो मैकाले ने क्या किया? सबसे पहले परिवर्तन किया। अब जरा देखो कि इतिहास के कोर्स को बार बार चेंज क्यों करना पड़ता है और साक्ष्यों के हिसाब से उसको रीराइट करने की जरूरत क्यों पड़ती रहती है। इतिहास यानी हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ठीक है। इतिहास कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं इतिहास तो सर बड़ा स्टैटिक सब्जेक्ट है। हिस्ट्री इज अ वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट। इतिहास सबसे ज्यादा डायनेमिक है, क्योंकि हर पल हम इतिहास बना रहे हैं, और इतिहास क्या करता है? खुद को बदलता रहता है, क्योंकि ये दृष्टिकोण है। लोगों को लगता है ये फैक्ट है, हमें कुछ सन याद करने होंगे, कुछ लड़ाइयां याद करनी होगी, हम हिस्ट्री के मास्टर हो जाएंगे। नहीं, हिस्ट्री हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब जरा देखो, 1947 में हम आजाद होते हैं, और जो अंग्रेजों ने हमें आईपीसी दिया, जो अपनी न्याय व्यवस्था दी, जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट दिया, फलाना दिया, हम मोस्ट ऑफ द थिंग उसको ही कैरी करना शुरू कर देते हैं, कैरी करना शुरू कर देते हैं। और जो हमारे उस समय के भी जो ढेर सारे लीडर्स थे वो अंग्रेजी में पढ़े लिखे थे, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यहां से अपना पढ़े बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे। तो उनका जो नजरिया था, जब आप इन इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो अपने नजरिए को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो अगर आपने उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड कैरी कर लिया तो राष्ट्र के अंदर ऐसी बुद्धियां पैदा हो जाएंगी जो भारत को कमतर करके देखेंगे। और लंबे समय से वही परंपरा का निर्वाह होना शुरू हो गया, धीरे धीरे करके। जैसे उन्होंने कहा कि भगत सिंह रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, हमने भी वो वर्ड इंपोज कर दिया। उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डाला, हमने भी इंपोज कर दिया। और उसी परंपरा को लेकर हम आगे बढ़ना शुरू हो गए, जहां भारत की राष्ट्रीय परंपरा, जो भारत की प्राचीन परंपरा, भारत जो है इतना एक जो है इतनी कॉन्टिन्यूअस कल्चर है, इसकी जो गहराई है, अगर कोई चीज कॉन्टिन्यू है, 5000 सालों से टिकी हुई है, तो उसके पीछे कुछ बहुत मूलभूत कारण होंगे, कोई बहुत मूलभूत चीजें होंगी। वो चीजें डिस्टर्ब करते हुए माना गया कि भारत कभी राष्ट्र नहीं था, भारत कभी राष्ट्र नहीं हो सकता। इंडिया इज नॉट ए स्टेट, इंडिया इज नॉट ए नेशन।
हमारा कॉन्सेप्ट बोला ये नेशन किसने दिया? आप पढ़ते होगे कि अगर अंग्रेज रेलवे नहीं लाते तो भारत कभी एक नहीं हो पाता। अच्छा, क्या भारत एक बना? पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। तुम थोड़ा सा और पीछे चले जाओ, तुम्हें भारत के एकीकरण के बारे में पता चलेगा। अखंड भारत में तो हमारा अफगानिस्तान भी अंदर था। तो तुम किस एकीकरण की बात कर रहे हो? किस राष्ट्र की बात कर रहे हो? तुम किस प्रशासन की बात कर रहे हो? वो कहते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम साहब हमने बताया भारतीयों को। अच्छा, तो आचार्य चाणक्य से लेकर पूरी दुनिया की पहली जो किताब लिखने वाले अर्थशास्त्र पर, वो व्यक्ति कौन थे? हमारे जो राजा महाराजा थे, उन्होंने कैसे टैक्सेशन सिस्टम लगाया? तो कुल मिलाकर हमने वो चीज कैरी कर ली, बिना ये सोचे समझे कि हर राष्ट्र का इतिहास स्वयं का इतिहास होता है, बिना इस बात को जाने कि इतिहास भविष्य की पीढ़ियां तैयार करता है। तो ये चीजें जो है वो आनी शुरू हुई। हमने ये सीखा, अंग्रेजों ने बताया कि भाई डिवाइड एंड रूल करना है। तो डिवाइड एंड रूल करना है तो बोले ये वैदिक कल्चर वाले हैं, ये कब्जा कर रहे हैं, ये द्रविडियन है, इनको अलग करो, ये दूसरे धर्म के, इनको अलग करो, बिना इस बात को समझे कि वो चीज क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, और इन्होंने ये चीज करना शुरू किया। नतीजा क्या रहा? हमने भी उनके ट्रैप में फंस के बहुत से ऊट पटांग शब्द इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे सेकुलरिज्म वर्ड। तो सेकुलरिज्म इज नॉट अबाउट कि जो है धर्मनिरपेक्ष हो जाए। भारतीय पद्धति में, मैंने तमिलनाडु पर इस पर बहुत फोकस किया है, बहुत बात की है। धर्म हमारे यहाँ एक अलग है, राजा का धर्म है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है कि मन लगाकर पढ़ना, विद्यार्थी के धर्म का पालन करना। एक शिक्षक का धर्म होता है कि वो मन लगाकर चीजों को, नई चीजों के साथ पढ़ाए, वो अपने स्टूडेंट को अपना बेस्ट परफॉर्म करके दे। तो हम सभी, अब उनके यहां रिलीजन का हमने हिंदी किया धर्म, वो पंथ है। तुम किस रूप में पूजा पद्धति करते हो ये तुम्हारा निजी मामला है। मैं किस रूप में पूजा पद्धति, ईश्वर को मानूं ना मानूं, ये मेरा निजी मामला है, ये सार्वजनिक नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। लेकिन अंग्रेजों ने इसको डिवाइड एंड रूल के लिए इस्तेमाल किया। अब क्या हुआ, तुम्हारे अपने देश का जो इतिहास है वो बोरो किया गया है। यानी वो अंग्रेजों ने जो तुम्हें बता दिया कि तुम ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया, जहां पर उन्होंने, अंग्रेजों की बनाई संस्था है आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और वही साक्ष्य तुम्हारे सामने रखे जिसमें तुम कभी राष्ट्र के रूप में खड़े ना हो सके। आखिर इतिहास क्यों महत्वपूर्ण होता है? जब आप अपने गौरवशाली इतिहास को खोजते हो, बड़े ध्यान से समझना, तो जब आप अपने इतिहास को देखते हो, इतिहास पेड़ की जड़ों की तरह होता है। बड़े ध्यान से इस बात को समझना। तो अगर तुमने कभी पेड़ देखा होगा, ठीक है, तो पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं, और ये क्या काम करती हैं? इस तने को, जो इस पे फल फूल लग रहे हैं, इसको जो है वो क्या करती है? सहारा देती है। ये दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ये पेड़ कितना ऊंचा होगा, कितना मजबूत होगा, कितना दीर्घायु होगा, कितनी लॉन्जेविटी इसमें होगी, ये कौन तय करेगा? इसकी जड़ें तय करेंगी। तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, विदेशी आक्रांता आ रहे हैं, दूसरी संस्कृति आ रही है, पेड़ टिका रहेगा, कौन तय करेगा? इसकी जड़ें तय करेंगी। जड़ें जितनी मजबूत और गहरी होंगी, पेड़, आंधी, तूफान, सबको वो बर्दाश्त कर जाएगा। ये तो आप जानते होंगे। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी भी राष्ट्र का इतिहास और उसका खुद का इतिहास, उसका स्वयं की उसकी जड़ें होती हैं। यानी अगर भारत को एक राष्ट्र के रूप में, अगर समर्थन, मेरी बात तुम तक पहुंच रही, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, अगर मेरी बात तुम तक पहुंच रही है तो मुझे यस लिखकर जरूर बताना कि हां सर, आपकी बात हमारे दिलों तक पहुंच रही है। ये मामला दिमाग का ही नहीं है, ये मामला दिल का भी है। आज जो क्लास है वो बहुत दिल से जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में तुम किस राष्ट्र के लिए काम करने जा रहे हो? तुम ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो। किसके लिए बनने जा रहे हो? इस राष्ट्र के लिए बनने जा रहे हो। पॉलिसी किसके लिए बनाओगे?